मित्रों, धार्मिक शास्त्रों में वर्णित है, लालच चाहे कैसा भी हो हमेशा इंसान की बर्बादी का कारण बनता है। उसमें भी यदि मनुष्य धन का लालच करे तो इसे धर्मशास्त्रों में सबसे खतरनाक माना जाता है। संभवतः आप में से कुछ लोग इसे अपने जीवन में अनुभव कर चुके होंगे, तो कुछ अनुभव करने के मार्ग में होंगे, क्योंकि आज के इस कलयुग में ऐसे व्यक्ति का मिलना थोड़ा कठिन है जिसे किसी चीज का लालच ना हो। आइए जानते हैं मनुष्य की ये प्रवृत्ति उसे कहां तक लेकर जाती है आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, कहा जाता है लालची प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कुबेर के कोष से भी संतुष्ट नहीं हो सकता, किंतु मनुष्य की ये लालसा और कामना उसे कहां तक लेकर जाती है इसे कोई नहीं जानता। इसलिए आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपकी ये प्रवृत्ति अवश्य प्रभावित होगी। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक राजा हुआ करता था। वह भगवान की पूजा अर्चना में इतना आनंदित रहता था कि उसने जंगल में खुद का मंदिर बनाया था, जिसमें सुबह शाम नियमित रूप से वो पूजा किया करता था। एक दिन भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो उसके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान के साक्षात दर्शन पर राजा धन्य हो गया और भगवान से कहने लगा, हे देव, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? भगवान बोले, क्यों नहीं राजन, तुम्हारी निर्मम भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि यहाँ तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज देने ही आया हूँ। उस धर्मात्मा राजा ने बोला, भगवान, मुझे तो आपने सब कुछ पहले से ही दे दिया है। ना ही तो मुझे किसी धन ऐश्वर्य की कमी है, ना ही मैं संतान सुख से वंचित हूँ, किंतु मैं आपसे अपनी प्रजा के लिए कुछ इच्छा रखता हूँ। हे देव, कृपा कर आप मेरी संपूर्ण प्रजा को एक बार दर्शन देकर उनका जीवन भी कृतार्थ कर दें। भगवान भी राजा की इस इच्छा पूर्ति के लिए मान गए, किंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं इस समय इसी स्थान पर मिलूंगा, जो यहाँ तक पहुँच गया सिर्फ वही मेरे दर्शन कर पाएगा। राजा ने भगवान की ये शर्त स्वीकार कर ली और पूरे राज्य में भगवान के दर्शन की खबर फैला दी। अगले दिन सभी नगरवासी नहा धोकर हरि के दर्शन हेतु बताए समय पर हरि के भजन गाते हुए निकल पड़े। जैसे ही वह गांव से बाहर निकले, भगवान ने अपनी माया रच दी। रास्ते में पैसों का ढेर लग गया। उस ढेर को देख सारे गांव वाले पैसे बटोरने में लग गए। राजा उन्हें समझाता रहा, भगवान बस कुछ ही दूर है, यदि तुमने उन्हें पा लिया तो ये धन धान्य क्या, सब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगे। नगरवासी कहने लगे, अरे राजन, हम पर बड़ा कर्जा है, हम बस ये धन घर रख कर आए, आप चलिए, भगवान को जाने नहीं देना, थोड़ा रोक के रखना। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें राजा की ये बात समझ में आ गई और वो भगवान के दर्शन को प्रमुखता देते हुए राजा के साथ आगे बढ़ चले। आगे बढ़ने पर अब उन्हें क्या दिखता है, ये तो रास्ते में चांदी का ढेर लगा है। जो बचे हुए लोग थे वो भी चांदी को देख उलझ गए। राजा ने फिर समझाया, भगवान बस कुछ दूर हैं, इसमें उलझना व्यर्थ है मित्रों। राजा की बात सुन उनमें से कुछ लोगों ने आगे बढ़ने का फैसला किया और चलने लगे। कुछ दूर चलने पर अब उन्होंने जो देखा उसे देख उनकी आंखें चौंधिया गई। रास्ते में सोने का ढेर लगा हुआ था। अब जितने लोग बचे थे वो सोने के इस ढेर को देख वहीं रुक गए। राजा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मित्रों सुनो, अब बस कुछ ही कदम का मार्ग शेष है। यदि तुमने ये तय कर लिया तो तुम्हें भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। पर नगरवासियों ने ये कहते हुए मना कर दिया, राजन, ये धन भगवान की ही कृपा है, हमारा जीवन तो अब वैसे ही धन्य हो चुका है, हमें दर्शन की क्या आवश्यकता। राजा की लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं समझे। अब यात्रा में सिर्फ राजा और रानी शेष बचे थे। क्या करते? दोनों ने अकेले ही आगे बढ़ने का तय किया, किंतु भगवान की परीक्षा भी खत्म नहीं हुई थी। इस बार मार्ग में भगवान ने ऐसे रत्नों का ढेर लगाया जिसे रानी ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा था। रत्नों को देख रानी भी भटक गई। जब राजा ने बोला, प्रिय, ये तुम क्या कर रही हो, चलो भगवान वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब रानी कहने लगी, राजन, ऐसे रत्नों को मैंने कभी नहीं देखा, मुझे इन्हें अर्जित करने दे, भगवान के दर्शन मैं फिर कभी कर लूंगी। रानी की ये बातें सुन राजा अकेले ही भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो भगवान उससे मुस्कुरा के पूछने लगे, क्यों राजन, तुम तो पूरी प्रजा को दर्शन के लिए यहाँ लाने वाले थे, फिर क्या हुआ? राजा ने कहा, भगवान, निकले तो सभी आपके दर्शन के लिए ही थे, पर रास्ते में किसी न किसी चीज में उलझ के रह गए। कोई पैसों को देखकर ललचा गया तो कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात को देखकर। भगवान बोले, इसलिए राजन, संसार की इस मोह माया को त्याग कर जो मेरे समीप पहुंच पाता है, बस वही मोक्ष का भागीदार है। जो इन सब चीजों में उलझ के रह गया वो इस मृत्यु लोक में तो शायद सभी सुखों को भोगे, लेकिन इस लोक को त्यागने के बाद उसके पास अपने किए पाप कर्मों का हिसाब देने के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए बताया गया है कि भले ही आप अपना संपूर्ण जीवन धन अर्जित करने में ही व्यतीत कर दें,
लेकिन कभी उसे अर्जित करने के लिए गलत माध्यम को ना अपनाएं। और चाहे कितना ही धन आपके पास क्यों ना हो, पर कभी भी उससे ममता और आसक्ति ना करें और समय रहते ही लालच की इस प्रवृत्ति को त्याग दें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अपने प्रश्नों के उत्तर हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द डिवाइन टेल्स, और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।